हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं बीजेपी और कांग्रेस के बारे में और फरीदाबाद के बारे में कि फरीदाबाद में इस बार महासंग्राम बढ़ चुका है, जहां दो गुर्जर एक साथ और दो जाट एक साथ और एक ठाकुर एक खड़ा हुआ है। और इस बार समीकरण बिल्कुल फंस के रह गए और फरीदाबाद भी की सीट गरमाई हुई है, जहां देखा जाए तो कृष्ण पाल गुर्जर लगातार अपनी हैट्री पूरी करने की तैयारी कर रहे थे, पर बीच में खटाई में पड़ गए और इनकी सीट इस बार कश्म कश्म है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों, बात करते हैं फरीदाबाद की सीट के बारे में कि फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर दिग्गज नेताओं में जाने जाते हैं और अब तक दो विक्ट्रियां जो उन्होंने की वो मोदी जी की सबसे अच्छी विक्ट्रियों में शामिल है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 2 लाख के आसपास हराया था। अवतार सिंह भड़ाना को कांग्रेस से वो हराते रहे, पर इस बार चुनाव समीकरण चेंज हुआ है और यहाँ पे कांग्रेस के दिग्गज नेता वैसे तो विधानसभा में खड़े होते थे, पर इस बार महेंद्र प्रताप को लोकसभा की टिकट दी गई और महेंद्र प्रताप का इस बार कृष्णपाल गुर्जर से जो आंकड़ा पड़ा है वो काफी भारी बताया जा रहा है, क्योंकि कृष्णपाल को लेके लोगों को बहुत नाराजगी थी। बीजेपी के लिए लोग बिल्कुल आने को तैयार हैं, पर वो कृष्णपाल का बहुत जगह विरोध देखा गया। यहां तक कि ओपन मंच से कृष्णपाल गुर्जर ने काफी सभाओं में लोगों से माफी भी मांगी, या वो माफी किस रूप में थी और लोग किस तरीके से ले रहे हैं वो कृष्णपाल जानते हैं। पर इस बार समीकरण बहुत फंस चुका है। महेंद्र प्रताप नेता जिस तरह कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में रहे हैं और वो मेवला महाराजपुर से जाने जाते हैं, इनकी तूती इतनी जबरदस्त बोलती है कि इस बार कृष्णपाल की जो हैट्रिक थी वो बीच में फंस गई है। देखा जाए तो इनेलो ने भी अपना तेवतिया को मैदान में उतार दिया और उन्होंने भी बड़ी बड़ी हुंकारें भरी हैं और जेजेपी ने भी हुड्डा को मैदान में उतार दिया। 4 मैदान में दो जाट एक साथ, दो गुजर एक साथ, देखा जाए तो वोट समुदाय बट के रह जगह उधर बीएसपी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया, जिससे काफी सारा समीकरण है। कृष्णपाल की अभी तक सीट जो क्लीन स्वीप आने की तैयारी थी वो ऐसा नजर नहीं आ रहा। अगर इस बार हार जीत होगी तो काफी छोटे अंतराल से होगी। एक तो हरियाणा में वैसे ही वोट बैंक का काफी स्तर गिरा है, लोगों ने शहरों में वोट नहीं डाले। और कृष्णपाल गुर्जर की इस बार हैट्रिक को रोकने के लिए कांग्रेस में जो दिग्गज दाव चला है महेंद्र प्रताप, वो शायद उनकी सीट को फंसा सकते हैं। और दो जाट एक साथ जो उतारे हैं इस बार कृष्णपाल गुर्जर की, देखा जाए तो हालत बहुत टाइट है। और वो आम सभाओं में कई बार ओपन मंच से उन्होंने माफी मांगने की कोशिश की, पर जनता ने अभी तक उनका विरोध जारी रखा है। वो साफ कहते हैं कि कृष्णपाल गुर्जर के चलते फरीदाबाद में कुछ नहीं हुआ। अगर इस बार मोदी जी की 400 के आंकड़ों में वो कैंडिडेट फंस रहे हैं जो लगातार 2 बार से जीत रहे थे और कृष्णपाल गुर्जर दिग्गज नेताओं में जाने जाते थे, पर फरीदाबाद जैसी सीट को भी इस बार देखा जाए तो महायुद्ध में फंस गई है और कृष्णपाल गुर्जर के लिए सीट निकालना बहुत बड़ी साख की बात है कि वो हैट्रिक पूरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी से जो लोगों की नाराजगी है वो कृष्णपाल से लेकर ज्यादा बढ़ती गई है। लगातार 2 बार से कृष्णपाल जीतते आ रहे थे, पर उन्होंने लोगों की नाराजगी को दूर करने के उपाय नहीं ढूंढे, जिससे उनकी सीट बढ़ गई है और अब फंसती नजर आ रही है। इसी बीचों बीच कांग्रेस ने दाव चला महेंद्र प्रताप का। महेंद्र प्रताप वैसे तो विधानसभा से खड़े होते थे, लोकसभा से पहला इलेक्शन है, पर वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कांग्रेस के सबसे बड़े समीकरण में बैठते हैं। हुड्डा सरकार हो उसमें भी वो अच्छे अच्छे पदों पे रहे हैं और फरीदाबाद जैसे एरिया में उनका अच्छा खासा वोट बैंक है। अब देखते हैं कि कृष्णपाल गुर्जर कहीं अपनी सीट निकालने के लिए अंतरालों की कमी ना पड़ जाए। और महेंद्र प्रताप की भी इस बार विक्ट्री बताई जा रही है, क्योंकि कृष्णपाल को लेके आम सभाओं में लोगों से जितनी बात की गई वो नाराज है। वो कहते हैं कि मोदी जी को हम वोट देना चाहते हैं, पर कृष्णपाल को इस बार नहीं जीतने देंगे, भले ही कुछ भी हो जाए। अब अगर कृष्णपाल के लोग इतनी नाराजगी है तो इस बार नया चेहरा भी खिल सकता है। जेजेपी ने भी इस बार हुड्डा को जो टिकट दी है, लोग चाहते हैं कि नए चेहरे को मौका मिले। सुनील तेवतिया की बात कर लेते हैं। तेवतिया को भी इस बार इन लोगों ने मौका दिया है और वो काफी अच्छे वोट बैंक को जाने जाते हैं, पर 4 समीकरण एक साथ कैसे सेट हो गए? क्या फरीदाबाद की सीट से कृष्णपाल गुर्जर बीजेपी के सहारे, राम मंदिर के सहारे और मोदी जी के शकल के सहारे अपनी टिकट जो फंसी हुई है उसको निकाल पाएंगे, या महेंद्र प्रताप के सामने टाई फाइव पे सो जाएंगे, या दो जाट और नेताओं को चलते उनकी टिकट कटाई में पड़ेगी? क्योंकि उनकी टिकट इस बार ये मैदान में साफ नजर आ रहा है कि वो क्लीन स्वीप करने में उनको एडी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। और आम सभाओं में जो उन्होंने माफी मांगी है उससे जनता अभी तक संतुष्ट नजर नहीं आती। जनता का यही कहना है कि हर बार मोदी जी के चेहरे पर कृष्णपाल गुर्जर को जिताया था, पर कृष्णपाल ने कोई फरीदाबाद के लिए काम नहीं किए। शायद इसको लेकर समीकरण बढ़ता गया और आप नौबत यहाँ आ गई है कि उनकी सीट इस बार निकल जाए तो बड़ा मुश्किल सा नजर आ रहा है। ऐसा समीकरण है तो नहीं, पर फिर भी
बीजेपी की आंधी में वो जीत सकते हैं, अपने समीकरण पे नहीं जीत पाएंगे। महेंद्र प्रताप, दो गुर्जर एक साथ, दो जाट एक साथ, एक ठाकुर मैदान में है। 5 लोग एक सीट के लिए इस बार हुंकार भर रहे हैं। देखते हैं कि 5 लोगों में से कौन अपनी सीट को मार पाएगा। दोस्तों, इस सवाल पे हमने नजर बनाई है। कोई नया विश्लेषण मिलेगा आपको समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं सारे समीकरण को देखने। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।